तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ जो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरे पे पढ़ेंगे मैट्रिक्स, तीसरे पे पढ़ेंगे सारणिक, पंक्ति तथा स्तंभ, चौथे पे पढ़ेंगे आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये कहता है मेरा, आइए पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पे पढ़ेंगे कि जैसे हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। जैसे किसी दुकान पे हम जाते हैं दोस्तों, तो 4 किलो चीनी, 2 किलो आटा, 3 किलो गुड़ लेते हैं। उसी प्रकार तो उसका अलग अलग रेट होता है। तो पहले तो ऐसे नॉर्मल, बट अब मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको ज्ञात करेंगे। तो एक आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। आप लोगों के कि श्याम के पास 5 बुक हैं। इसे हम 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम रूप में समझ सकते हैं, रूप में समझ सकते हैं। तथा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तथा दूसरा लेते हैं, माना कि राधा के पास 15 बुक तथा 6 कलम, 10 फौजियाँ तथा 13 सिमरन इन सब के पास। तो इसको एक फॉर्म बना लेते हैं, पुस्तक और कलम। तो यहाँ लिख लेते हैं, राधा फौजिया के पास और सिमरन। तो सिमरन के पास बुक मान लेते हैं 15 है, कलम 6 है और 10 पुस्तक है, 13 पुस्तक है। इसके पास 2 है, इसके पास 5 है। तो ये इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों। तो 5, 6, 10, 13, 2, 5 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यही था इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए। तो आइए अब दूसरा मेरा कह रहा है मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, तो ये समझते हैं। दूसरा मेरा है गोल मैट्रिक्स आव्यूह मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब किसी का अरेंजमेंट करना, मतलब सेटलमेंट करना कहा जाए पंक्ति और स्तंभों में। तो लिखेंगे हम डिफिनेशन इसका, संख्याओं का पंक्ति, रो तथा स्तंभ, कॉलम को मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा एक ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाता है। प्रदर्शित
भी किया जाता है। अब मेरा तीसरा टॉपिक है सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभ। तीसरा मेरा है सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभ। तो किसी सारणिक में लिखेंगे किसी सारणिक में क्षैतिज रेखाओं उसकी क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति कहलाती है तथा 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 ऊर्ध्वाधर रेखाओं की उसके स्तंभ कहलाता है। इससे पंक्ति को R1 R2 R3 से प्रदर्शित किया जाता है तथा स्तंभ को C1 C2 C3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो ऐसे बनेगा दो, ये इसको C1 C2 C3 ये होती है C1 C2 C3 तथा ये जो बनेगा R1 R2 R3 इसको प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक सारणी में लिखेंगे यहाँ पे ये होती है दोस्तों। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रत्येक सारणी में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नंबर ऑफ रो, दोनों मतलब इक्वल होना चाहिए दोस्तों। तो यही थी सारणी की पंक्ति तथा स्तंभ। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। तब तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आव्यूह की क्रम अथवा कोटि। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों। डिफिनेशन लिख लेते हैं। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति तथा यन स्तंभ है तो उसे यम इंटू यन क्रमशः एंड एन इंटू यम को कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम ए बराबर दिया है मेरा
ए बी सी डी ई एफ, तो इसका हो जाएगा 3 × 2, तो सी इंटू आर, ये होता है C/R। तो यहाँ पे मेरा डिसीजन फाइनल बढ़ेगा आव्यूह की कोटि बराबर आव्यूह का क्रम अथवा कोटि बराबर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आइए उदाहरण एक देखते हैं दोस्तों। उदाहरण एग्जाम्पल ए बराबर मेरा दिया है 1 2 3 2 4 5 6 7 8, 3 × 3 का है में आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हल में लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो। तो मेरा कॉलम 3 है, रो भी 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आव्यूह की कोटि हो जाएगा 9। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ए बराबर दिया है 1 2 2 2 में आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है, तो हल में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रो। तो मेरा 2 × 2 कोटि हो जाएगा 4। दिस इज आंसर दोस्तों। इसी प्रकार ये होता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आव्यूह का निरूपण। तो प्राय आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से तथा अक्षरों के संगत छोटे अक्षरों के साथ दी अनुलग्न लगाकर आव्यूह के एलिमेंटों को निरूपित किया जाता है। तो इसको आइए लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डिफिनेशन है जो लिख दिए हैं। आव्यूह का अंग्रेजी वर्णमाला के संगत बड़े अक्षरों ABCD से तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ दी अनुलग्न लगाकर आव्यूह का एलिमेंट को निरूपित किया जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर दिया है 2 2 1 3 -1 -1 1, ये हो गया। ये इसका
एक ये 2×3 क्रम का मैट्रिक्स है। तो जिसमें A1 इक्वल टू 2, A12 इक्वल 1, A13 इक्वल टू -1, A21 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2, A23 इक्वल टू 3। इसी प्रकार इसको दर्शाते हैं। इसी प्रकार जो कंडीशन फर्स्ट था तो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। सेकेंड लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 डैश 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 AN1 और डैश 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 यहाँ पे AN1N। तो इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों, इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे M×N की आव्यूह है, M×N की आव्यूह है, N×M की आव्यूह है। तो लिखेंगे M×N का आव्यूह है जिसके व्यापक रूप लिखा जाता है। तो AIJ M×N या A इक्वल IJ×I N×M लिखा जाता है। तो ये था दोस्तों ये आव्यूह का निरूपण। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को यहीं अब इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।